और रिटायरमेंट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब शासकीय अपने नौकरी सेवाओं में जब 60-62 में रिटायर हो जाते हैं तो अब उद्देश्य यही है कि बहन जी आप शांति से रिटायरमेंट लें और घर बैठ जाएं, हम लोग काम करें। सबसे पहले स्वागत है कोमल अहिरवार जी आपका भोपाल में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम। तो सर आज आज़ाद समाज पार्टी भोपाल में किस उद्देश्य से आई है? आगामी जो नगर निकाय के चुनाव होना है, जिला पंचायत के चुनाव होना है, उसमें हम पूरी दम से लड़ने वाले हैं, उसी को लेकर ये बैठक की गई। तो आपको क्या लगता है जो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं आगे भविष्य में, उसमें आज़ाद समाज पार्टी अच्छा कर पाएगी? हमें पूरा विश्वास है क्योंकि जो बहुजन समाज का वोट था, जो यहाँ वहाँ खिसक रहा था, जो भाई ने एक ताकत दी, एक पार्टी दी, उसको लेके लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अभी देखा जाए तो आपकी पार्टी बिल्कुल नहीं है और बहुत ही कम लोग जानते भी हैं इसको, और भोपाल में मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है, तो फिर कैसी फिटिंग करेंगे आप? भोपाल में नहीं जानते हैं, ये शायद आप गलत फहमी में, कल आपने देखा होता पूरे भोपाल की विधानसभाएं तैयार हो चुकी हैं और हम लोग ज़मीन पे कर रहे हैं काम, हम लोग दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। जो समय आएगा वो समय बताएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रों में काम कर रही है आज़ाद समाज पार्टी? 10 संभाग में काम कर रही है, 52 जिले में काम कर रही है। और सभी संभाग और जिलों में इसके कार्यालय हैं? नहीं, कार्यालय नहीं है, कुछ जगह कार्यालय हैं और जो अपने प्रदेश का कार्यालय है वो भी बनने वाला है, आवंटन होने वाला है। सरकार से मांग की हमने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मांग की है, बहुत जल्द आवंटन हो जाएगा। लेकिन सर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी एक 40 साल 45 साल पुरानी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, तो उसको कैसे आप ध्वस्त कर पाएंगे या फिर कैसे अपनी पहचान बना पाएंगे इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद? और मेरे ख्याल से बसपा का जो वोट बैंक है अच्छा खासा रहता है भोपाल में, तो कैसे उसको मात दे पाएंगे? सीधा साधा तरीका है परास्त करने का, वो सत्य। और सत्य हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि आज आप लोग जैसे प्रबुद्ध लोग हैं जो पहचान चुके हैं, जान चुके हैं कि बसपा बहुजन समाज पार्टी है जो, वो आज बहुजन समाज की नहीं रही, वो आज मनुवादियों की होगी। लेकिन बहन जी तो कहती है कि वो बहुजनों के लिए ही काम करती आई है, बहुजनों के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े स्मारक बनाए हैं, बहुजनों के लिए ही काम करा है। करनी कथनी में अंतर है और इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे ऊपर से आदेश नहीं है। फिर भी ये सारा ज़रूर करूँगा कि आज आप खुद बताएं कि जब 11 MLC नहीं लड़ाए और जब 84 से बसपा नहीं बनी चुनाव लड़ी और फिर आज आके 28 जगह चुनाव लड़ने के बाद में आखिर ये क्या है? अच्छा, जो हमारा समाज बिखरा है, बसपा ही ले लीजिए या फिर बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, जहाँ में बहुजन समाज के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में भरे हुए, तो उसको कैसे चंद्रशेखर जी एक कर पाएंगे और असपा में जुटा पाएंगे सभी लोगों को? उनका मूल मंत्र यही है जो मानवर कांशीराम साहब का था, जब हम कैडर चालू कर देंगे, जो 2006 से कैडर बंद हुए हैं, और जब कैडर चालू हो जाएंगे तो निश्चित ही हमारे लोग जो मनुवादी दलों में हैं वो टूट के आ रहे हैं और आ जाएंगे। मेरे को एक एजुकेशन का सवाल पूछना था। जैसा कि जब से भीम आर्मी को फॉलो कर रहा हूँ तो एक भीम पाठशाला चलती है यूपी में, पश्चिमी यूपी में खास करके चलती है, तो एमपी में ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता? एमपी हो या फिर यहाँ के जो क्षेत्र है जहाँ पे बहुजन से रहते हैं वहाँ पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलता, या फिर यहाँ के जो कार्यकर्ता वो काम नहीं करते, पदाधिकारी? ऐसा नहीं है। यहाँ भी एमपी में आप भिंड मुरैना ग्वालियर तरफ देख सकते हैं, हमारी तरफ देख सकते हैं। सवाल तो वही है ना, भोपाल क्यों नहीं? भोपाल अब ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी है, जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं वो बता रहे चल रही है, यहाँ भी भीम पाठशाला चल रही है। एक महिलाओं को लेके, जैसे कि आज वुमेंस डे है, नेशनल वुमेन डे है, तो आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के लीजिए, उसमें महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों आज भी देखने को हमें जो मिल रहा है? जी नहीं, क्या है, अभी महिला मोर्चा का गठन नहीं हुआ है और इसके पूर्व जो गठन हुआ था तो वो भंग हो गई थी, जो पदाधिकारी थी पार्टी थी, अब लेकिन पुनः गठन हो रहा है और महिला दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और महिलाओं और बच्चियों को लेके आप देख रहे हैं चंद्रशेखर भाई कितना कहना चाहिए संघर्ष कर रहे हैं, बार बार जेल जा रहे हैं, चाहे उन्नाव की घटना हो और चाहे कहीं की भी हो। तो आज ये आज़ाद समाज पार्टी का उद्देश्य ही महिलाओं के लिए और विशेष तौर पे आज उनके लिए अच्छा दिन है। तो फिर आज क्या आप ऐलान करना चाहते हैं कि नगर निगम का चुनाव लड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी भोपाल के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल नगर निगम का चुनाव लड़ेगी जिला। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? जी, मैनिफेस्टो क्या, आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे जो बहुजन नेता बहुजन सुखाय से संबंधित हैं
जिसमें ये तो बहुजन होता है तो एक है, लेकिन मुद्दे क्या जो स्थानीय मुद्दे बता रहे जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो शिक्षा का स्तर है, आज जो नौकरियों का स्तर है, आज जो अत्याचार या कहना चाहिए पलायन का स्तर है, वो सबसे ज़्यादा बहुजनों के साथ में है। तो हमारा जो मूवमेंट है या हमारी जो पार्टी है, आपको पता हो या ना हो, मैं इसमें बायोलॉजी में भी बता दूँ, इसमें किसी प्रकार से जनरल के लोग इन्वॉल्व नहीं है। जो मानवर साहब का सपना था, तो बहुजनों ही की बात करेंगे, बहुजनों की बात करेंगे। तो कभी भी भविष्य में कोई भी स्वर्ण इस पार्टी में आएगा ही नहीं? नो, नहीं आ पाएगा। और आ गया तो सर तो वो बसपा जैसा हाल होगा। बसपा जैसा हाल होगा। अच्छा, तो एक और बात मुझे बताइए, जिस प्रकार से चंद्रशेखर भाई ने एक बयान दिया था अभी कि बुआ आराम करे और भतीजे अब क्रांति करेंगे, तो आपके लिए मायावती जी बुआ है या फिर बहन जी? बहन जी हैं, बुआ है हमारे लिए। नहीं, बहन जी है या बुआ है? नहीं, हमारे लिए बहन जी हैं, क्योंकि भाई में और हम में 11 साल का अंतर है, ठीक है ना, उम्र के हिसाब से हम बात करें। तो ऐसा है कि जो भीम आर्मी के बड़े लोग हैं उनके लिए बहन जी है, और जो मतलब छोटे लोग हैं, यंग है थोड़े, उनके लिए बुआ है। जी जी जी। और रिटायरमेंट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब शासकीय अपने नौकरी सेवाओं में जब 60-62 में रिटायर हो जाते हैं, तो अब उद्देश्य यही है कि बहन जी आप शांति से रिटायरमेंट लें और घर बैठ जाएं और हम लोग काम कर रहे हैं। अगर बहन जी रिटायरमेंट ले लेती है और उसमें भी एक युवा है आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, तो क्या पार्टी की बागडोर वो संभालने लायक है या फिर चंद्रशेखर भाई को कंपेयर कर पाएंगे वो? ये दे पाएंगे चंद्रशेखर? नहीं, ये तो आपको पता है, पूरा भारत देख रहा है, ठीक है ना, ऊँट और जीरे जैसी स्थिति है। अच्छा, वो जीरा और ऊँट की स्थिति है ना। तो अब आखिरी एक सवाल कि आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय लेवल पे उद्देश्य क्या है? क्या एक उद्देश्य है? कैसे बहुजनों को सत्ता में लाना है या फिर एजुकेशन सिस्टम भी देखना है, या जो बहुजन युवा, मैं आम बात बोलूँ तो बहुजन युवा ही ऐसे युवा है जो सबसे ज़्यादा बेरोजगार इस देश में, उनको नौकरी पेशा में लगाना है? उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य, सबसे बड़ा मेन उद्देश्य जो बाबा साहब का था, हमें सत्ता की मास्टर चाबी पकड़ना है, और जब दिल्ली पे हम नीला झंडा फहरा देंगे तो एजुकेशन है या नौकरियां हैं या अन्य जो भी सुविधाएं वो आराम से हम पालेंगे। सर, जब भीम आर्मी आई थी तो सोशल वर्क था इसका जो मेन उद्देश्य था, लेकिन जब से आज़ाद समाज पार्टी आई तब से भीम आर्मी के लोग भी बोलते हैं कि हमें सत्ता चाहिए। तो दोनों अलग अलग काम क्यों नहीं करते? मतलब कि भीम आर्मी सोशल वर्क करे और आज़ाद समाज पार्टी अलग काम करे। नहीं, आपसे किसने कहा कि भीम आर्मी अलग काम करे और ASP अलग करे? मेरा कहने का मतलब है कि वो सोशल वर्क ही करे, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनकी शिक्षा देखे, एजुकेशन देखे, नौकरी देखे, और सत्ता के लिए आज़ाद समाज पार्टी। नहीं, तो मुद्दा यही है कि भाई जिस प्रकार से RSS काम कर रही, जिस प्रकार से मानवर साहब ने वामसिप को लगाया था, उसी प्रकार से भीम आर्मी का भी काम है। इससे एक बहुत अच्छी बात याद आई, जब चंद्रशेखर भाई आए थे, भीम आर्मी लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो बसपा के लिए भीम आर्मी RSS की तरफ वर्क करेगी, तो वो उद्देश्य कहीं ना कहीं अब दिखाई तो देता नहीं है। नहीं, तो अब जब बहन जी ने हमको स्वीकार नहीं किया, 5-5 बार भाई जा रहे हैं, हम लोग लेटर लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम लोग जेल जाएं, लाठी खाएं, डंडे खाएं और उसके बाद में वोट ले जाएं। लेकिन एक आरोप ये भी लगता है आप लोगों के ऊपर कि जब भी चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं रैली करते हैं, कहीं भी धरना देते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे बहुजन युवाओं की हानि होती है उसमें। मतलब वो जेल जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं और कई लोग छूट भी नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं। एक भी केस बता दें आप। अगर जेल गए तो जिनके ऊपर झूठी रासुका लगी सब भरी हुए हैं, ये गलत बात है। हाँ, अब क्रांतिकारी लोग हैं तो वो तो जेल जाएंगे, जेल क्रांति। संविधान का रास्ता नहीं अपना सकते, संवैधानिक तरीके से चल रहे ना हम लोग। अब जब ये बताओ, जब मनुवादी सरकार है तो वो तो सीधी बात है कि आपके सिर पे बैठेंगे, आपको जेल भेजेंगे। नहीं, जिस प्रकार से दिल्ली का भी हम देखें, वहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ हुई थी, फिर भीम आर्मी के कई लोग वीडियोज़ भी आए थे कि जो नीले गमछे पहने हुए लोग थे वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, ये गलत है। मैं वहीं था, मैं भी दिल्ली में था, मेरे साथ में सभी लोग थे। ये लोग वहाँ पर जो तोड़ फोड़ की भीम आर्मी वालों ने नहीं की थी, वो भगवादारी थे जो नीले गमछे डाल के आए थे, और अगर होते तो आज से 2 ज़्यादा रासुका हम लोगों के ऊपर लग जाते। वो रासुका हट चुकी है। वैसे जब चंद्रशेखर भाई जेल में थे तो उन्होंने कहा था जब 96 लोग छूट जाए तभी मेरी बेल कराए। वो एक अच्छा इनिशिएटिव था। जी, यही समर्पण था हम लोगों। और एक आखिरी सवाल, आखिर में ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर कितना समय लग जाएगा आपको आज़ाद समाज पार्टी को अपनी पहचान बनाने के लिए? पहचान तो बन चुकी है, क्योंकि इसके नहीं आप सुने, पहचान इसलिए बन चुकी है कि जब शुरुआत करते हैं तो लोग जानने लगते हैं। अगर आपको पता नहीं, मैं आपकी बात करूंगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है जगह का, जिले का, वहाँ पर भी कुछ उपचुनाव हुए थे जिसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। नहीं कर पाएंगे ना। स्टार्टिंग में ये बताओ, मानवर साहब ने जब 5 साल मेहनत की या 10 साल, उसके बाद में पार्टी बन पाई। ये तो शुरुआत थी। 2 दिन में हमने चुनाव लड़ा। 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन आया। चंद्रशेखर भाई का वहाँ पर एक रैली भी हुई थी। हाँ, आए थे भाई, आए थे।
तो ऐसा नहीं है, पहचान की बात है। तो 2023 में यहाँ पर सरकार ना भाजपा की बनेगी ना कांग्रेस की, जब तक हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। और एक बड़ा आरोप चंद्रशेखर जी के ऊपर ये लगता है कि ये कांग्रेस से है, कांग्रेस इनको फंडिंग करी। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ी में घूम रहे हैं, रेंज रोवर में, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस इन्हें सपोर्ट कर रही है। जिस प्रकार से वो एक बार गए थे तो घायल हो गए थे, तो जो प्रियंका गांधी जी थी उनसे मिलने गई थी, तो कई बार ये आरोप लगाए थे बसपा के लोगों ने, ट्रोल कर रहे थे उनको। तो इसको लेकर क्या कहना है? देखो, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। भाई बहन जी भी जा सकती थी अगर प्रियंका जी गई थी, और अगर कांग्रेस के हम लोग हैं तो आप सिद्ध कर देना। बहन जी क्यों जाएगी? वो तो साफ आरोप लगाती ना कि जब भीम आर्मी 18 में फेमस हुई थी तो ये लोग मुझे मारने के लिए हो। उनके लोग बदनाम तो करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे बदनाम। और मेन वही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आर्यवाल जी आपका। जय भीम, जय भारत।